कथयस्व महामुने। सूत उवाच नारद नैव संपृष्टो भगवान कमलापति शूरशय्य यथा तुम समाहिता है। श्री व्यास जी ने कहा कि एक समय शौनक आदि विवेकी मुनिगणों ने पुराणों की व्याख्या श्री सूत जी से पूछा कि वह व्रत तब कौन सा है जिसके करने से मन वांछित फल मिलता है। हे महामुनि, हम वह सब सुनना चाहते हैं, तब कृपा करके सुनाइए। श्री सूत जी ने बोले, ऐसा ही प्रश्न नारद ने किया था। जो कुछ भगवान कमलापति ने कहा था आप सब उसे सुनिए। सूत जी कहते हैं कि इस मनुष्य को कलयुग में इस मृत्युलोक में कौन सा ऐसा उपाय है जिसके करने से मनुष्य के सभी पाप दूर हो जाते हैं। ये नारद मुनि माने पूछ रहे हैं, कृपा करके सुनाइए। तब श्री सूत जी बोले, ऐसा ही प्रश्न नारद ने किया था। जो कुछ भगवान कमलापति ने कहा था आप सब उसे सुनिए। कह रहे हैं कि विष्णु भगवान ने जो बताया था उसको आप लोग ध्यान से सुनिए। ऐसा प्रश्न ही नारद जी भी ने किए थे। तो क्या हुआ कि एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विधि मालोकान मृत्यु लोकाम्याकतः ततो दृष्ट्वा जन सर्वान् नाना क्लेश समुत्पाने नानायोन समुत्पन्नाय तिरस्यामं स्वकर्म भी केनोपायेन चैक्षां दुःखनाशो भवेद्युवम् संचित्त मनसा विष्णुलोकं गतास्ता तत् नारायण्यं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंखचक्र गदा पद्मं वनमाला विभूषितम्। इस मृत्यु लोक के प्राणियों की परोपकार की भावना को लेकर के नारद मुनि कहा गए। अनेक लोगों की यात्रा करते करते एक बार मृत्यु लोक में आए और जब इस मृत्यु लोक पृथ्वी पर आए तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि लोग तरह तरह के कष्ट भोग रहे हैं। क्यों? ये उनका पिछला कर्म जैसा था, अपने पिछले कर्म के अनुसार सब अनेक योनियों में उत्पन्न हुए। जो जैसा कर्म किया था, कोई मनुष्य या कोई पशु पक्षी हुआ, कोई जीव जंतु हुआ, कोई बैल कोई मनुष्य, सब प्रकार के या जीव पृथ्वी पर आकर के अपने अपने योनि में अपने अपने कर्मों के अनुसार प्रारब्ध को भोग रहे हैं। तो नारद जी ने उन्होंने कष्ट को देख करके दुखी होकर के उनको देखा, अपने मन में विचार करने लगे कि इस मृत्यु लोक के प्राणियों का दुख किस प्रकार दूर किया जाए, क्या करना चाहिए। ये सब यहाँ अपने अपने योनि में पैदा होकर के दुखित हो रहे हैं, इनके दुख को कैसे दूर किया जाए से नारद ऋषि अपने मन में विचार करने लगे। मन में यही भावना रख करके नारद जी कहाँ गए, विष्णु लोक वैकुंठ को पहुंच गए। वहां पर नारद जी ने जाकर के देखा कि शुक्ल वर्ण चार भुजाधारी सत्यनारायण भगवान का दर्शन किया, विष्णु भगवान का वैकुंठ लोक में जाकर के दर्शन किया और विष्णु भगवान के शंख चक्र गदा अपनी भुजाओं में ले रखा था और उनके गला में क्या था, गले में बलमाला पड़ी हुई थी, बहुत सुशोभित माला पड़ी हुई थी। उसको नारद जी ने देखा तो दृष्टा तम देवस्तुम समुप्राच्य में नारद उवाच नमो वांग सातीत रूपाय नस्तक्ते आदिमध्यान निहाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामादिभूताय भक्तनामात्नाशिने श्रुत्वा श्रुतस्य विष्णु नारदं प्रत्युभाषता। श्री भगवान उवाच किमर्थमागतोऽसि त्वं किन्ते मनसि वर्तते कथायस्य महाभाग तत्सर्वकथामिते। नारद उवाच मृत्युलोके जना सर्वे नाना क्लेशनिर्भिता नानायोन समुत्पन्ना पंचैते पाप कर्म भी